गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम करेक्ट विद एएसपी। तो देखो, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन कब आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट विंडो के लिए वर्जन कब आया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसी में देखो नेक्स्ट आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये क्या है, एक पैकेज है, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का एक ग्रुप है, ठीक है। और आप सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की या फिर कोई भी अन्य एग्जाम है, तो आप सबको पता है कि इसमें से माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, इसमें 3 जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्य भूमिका होती है उनकी, यानी कि उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपका हो गया MS वर्ड हो गया, MS वर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें MS वर्ड के बाद, तो MS वर्ड के बाद आपका आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यही अपन बात करें MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, तो इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक एक करके इन तीनों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करने वाले हैं आपका MS वर्ड, ठीक है। स्टार्टिंग अपन कहां से करेंगे, MS वर्ड से। तो आपको एक एक चीजें समझते जाना है और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन का जवाब यदि आपने एक एक तरीके से अच्छे तरीके से pढ़ोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसमें आपका जवाब है ना वो सही होगा, राइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज MS वर्ड की। अपन बात करेंगे MS वर्ड, ठीक है। और MS वर्ड में मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट मतलब कोई दस्तावेज के लिए किसको यूज किया जाता है, MS वर्ड। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ MS वर्ड के लिए, तो पहला पॉइंट यही बनता है आपकी शुरुआत में कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसका पहला वर्जन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट वर्जन, यानी कि फर्स्ट वर्जन कब आया, पहला वर्जन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कब बनाया गया था, ठीक है। इसमें यदि मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट वर्जन, और फर्स्ट वर्जन कौन सा, 1.0, ठीक है। इसी की बात करें अपन, तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसका फर्स्ट वर्जन 1.0 कब आया था, है ना। तो ये आया था आपका 1983 में। कब आया था आपका, 1983 के अंदर, ठीक है। फिर इसी में सेकंड पॉइंट आप ये भी याद रखना साथ साथ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के लिए फर्स्ट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज के लिए फर्स्ट वर्जन, विंडोज के लिए फर्स्ट वर्जन कब आया था, तो आपको याद रखना है विंडोज के लिए इसका फर्स्ट वर्जन आया था आपका 1989 में। कब आया था, 1989 में इसका विंडोज के लिए फर्स्ट वर्जन आया था। फिर देखो इसको विकसित किसने किया था, यानी कि इसका श्रेय किसको दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो ये भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके लिए जो विकसित किया गया था, बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो उनमें दो नाम आते हैं। एक तो होता है आपका रिचर्ड ब्रोडी, एक तो नाम आता है रिचर्ड ब्रोडी, और एक आता है आपका नाम इसी में सिमोनी, या फिर ये मानो चार्ल्स सिमोनी, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने विकसित किया था किसको, MS वर्ड को बनाया था इन्होंने,
ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट वर्जन कब आया और वो वर्जन कौन सा 1.0 है ना, तो ये 1983 में आया था। फिर यही बात करें अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के लिए फर्स्ट वर्जन कब आया, तो ये 1989 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको विकसित यानी कि इसको बनाया किसने था, तो रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी, इन दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, रिचर्ड ब्रोडी और चार्ल्स सिमोनी। फिर दूसरी चीज देखो, यही आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे, है ना, उसको आपको ओपन करना है। तो देखो ये चीजें आप उतार लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपन यही बात करने वाले हैं इसी में कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए आप कैसे ओपन करोगे, ठीक है। तो यही अपन बात करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट तो जो एक सिंपल तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे। कहाँ जाओगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे। स्टार्ट बटन के बाद आप किस पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के बाद आपको यहां से क्लिक करना है। फिर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप इस पे क्लिक करोगे एमएस वर्ड, और आपका क्या ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका है, ठीक है। इसी में मैं बात करूं सेकंड कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए यानी कि रन कमांड, रन कमांड से कैसे ओपन करोगे, इसकी रन कमांड क्या होती है ओपन करने के लिए, कमांड, रन कमांड। तो इसकी जो रन कमांड होती है वो होता है आपका विनवर्ड .exe, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड को सबसे पहले आपको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप स्टार्ट बटन पे जाओ, है ना, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप किसको ओपन कर सकते हो, एमएस वर्ड को। सेकंड, इसी में पूछा जाता है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए उसकी रन कमांड क्या होती है ना। यदि उसको रन कमांड पूछा जाए तो एमएस वर्ड की रन कमांड जो होती है वो क्या होती है, winword.exe, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसी में कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए जो रन कमांड होती है उसका मतलब, ठीक है। यही अपन बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड की जो रन कमांड होती है वो रन कमांड क्या होती है, तो रन कमांड, जो रन कमांड होती है वो होती है winword.exe, ठीक है, winword.exe, ठीक है। अब देखो इस विन का मतलब होता है विंडो, इस विन का मतलब क्या होता है, विंडो। फिर अपन बात करें वर्ड की, तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है। और .ex इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यानी कि winword एमएस वर्ड एग्जीक्यूट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है रन कमांड का, यानी कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो उसको ओपन करने के लिए आप कौन सी रन कमांड को यूज करोगे, तो winword.exe, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन यही बात करें एमएस वर्ड की,
तो देखो मैं आपको MS वर्ड की कुछ बेसिक बातें उसके पेज के बारे में समझा देता हूँ एक बार, तो वो आप एक बार देखिए, ठीक है। ये आपकी रन कमांड होगी विन वर्ड, ठीक है। अब अपन बात करेंगे MS वर्ड में, उसके पेज के बारे में जानेंगे। MS वर्ड, ठीक है। यहां आपको समझना है MS वर्ड के बाद, ठीक है। तो देखो MS वर्ड में आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर मैं बात करूं यहां, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कंप्यूटर में सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये बार, तो सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, तो सबसे ऊपर बार होती है आपकी टाइटल बार। कौन सी बार? सबसे ऊपर जो बार होती है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। ये कौन सी बार होगी? टाइटल बार। इसी टाइटल बार पर 3 कंट्रोल बटन होते हैं। क्या? 3 कंट्रोल बटन। पहला बटन कुछ इस तरीके से एक डैश की तरह बना होता है, इस बटन को कहा जाता है मिनिमाइज। इसको क्या कहा जाता है? मिनिमाइज, ठीक है। सेकंड बटन इसी पर टाइटल बार पर बना होता है कुछ इस तरीके से, इसको कहा जाता है रिस्टोर। इसको क्या कहा जाता है? रिस्टोर। और लास्ट इसी पर एक बटन बना होता है इस तरीके से, इसे कहा जाता है क्लोज। यानी कि किसी प्रोग्राम को आपको बंद करना है तो फिर आप कौन से कंट्रोल बटन का, यानी कि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि टाइटल बार पर कितने कंट्रोल बटन होते हैं, तो टाइटल बार पर 3 कंट्रोल बटन होते हैं। पहला बटन मिनिमाइज, सेकंड रिस्टोर और तीसरा आपका क्लोज। किसी प्रोग्राम को कुछ समय के लिए होल्ड, यानी कि कुछ समय के लिए यहां से आप टास्क बार पे लेके आना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे? मिनिमाइज पे। यदि आपको पेज को बड़ा और छोटा करने के लिए तो आप किस बटन पे क्लिक करोगे? रिस्टोर पे। और यदि आपको प्रोग्राम को बंद करना है तो फिर आप किस पे करोगे? क्लोज पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर देखो इसी टाइटल बार पर इस तरफ एक और बार बनी होती है। इसी टाइटल बार पर इस तरफ एक और बार बनी होती है जिसका नाम क्या होता है? तो याद रखना इस बार को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस बार का नाम क्या होता है? एक छोटी सी बार बनी होती है टाइटल बार पर ही, उसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और क्विक एक्सेस टूल बार में टूल होते हैं। पहला टूल कुछ इस तरीके से बना होता है, एक इस तरीके से बना होता है और एक इस तरीके से बना होता है ना। 3 चीजें होती है इसमें। सबसे पहले जो ये बना होता है, ये वाला इस तरीके से, इसको कहा जाता है यानी कि सेव। इस बटन का क्या नाम होता है? सेव। यानी कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि फास्ट काम करने के लिए, जल्दी। वैसे आपको कोई फाइल को सेव करना है तो आप विंडो बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ ऑप्शन खुलेंगे आपके सामने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो आपको फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ विंडो बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा सेव। इससे आप फास्ट काम करना चाहते हो तो यही ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट फाइल को सेव करते हो। तो ये कौन सी बार होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। और इसमें जो पहला बटन बना होता है वो कौन सा होता है? सेव का। सेकंड बटन कुछ इस तरीके से, इसको कहा जाता है अनडू। इसको क्या कहा जाता है? अनडू। यानी कि आप कार्य कर रहे हो, कार्य करते करते पहली वाली स्थिति में वापस आना चाहते हो तो पुनः पहली वाली स्थिति में, फर्स्ट वाली स्थिति में आना चाहते हो तो आप कौन सा? अनडू का यूज करो। और उसके बाद उसी स्थिति में जाना चाहते हो तो सेकंड जो बटन बना हुआ है ना, इसको कहा जाता है रीडो। इसको क्या कहा जाता है?
रीडो। ठीक है, ये हो गया आपका अंडू और ये हो गया आपका रीडो, यानी कि ये रीडो का चित्र है और ये किसका है, अंडू का। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है, कंट्रोल प्लस जेड। इसका इस्तेमाल करोगे आप, कंट्रोल के साथ जेड का इस्तेमाल करोगे। रीडो की मैं बात करूं तो रीडो के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस वाई। इसका यूज करोगे कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा पहला काम हो गया कि आपकी जो टाइटल बार होती है उसमें क्या क्या मिलता है आपको, किस तरीके से आपको जो सारी चीजें मैंने समझा दी, मिनिमाइज, रिस्टोर। इसी पे देखो अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो आपकी टाइटल बार होती है इस पर और क्या क्या चीजें मिलती है, तो बाकी की तो मैंने लिखवा दी, इसमें एक चीज और लिखी होती है बाय डिफॉल्ट। जब तक आप एमएस वर्ड में, मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको कि एमएस वर्ड में जब तक बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या खुलता है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, जब तक आप उस फाइल को सेव नहीं करते ना तब तक बाय डिफॉल्ट उस फाइल का नाम क्या होता है, तो याद रखना यहाँ नाम आता है आपका DOCUMENT, डॉक्यूमेंट फेस्ट। क्या नाम आता है बाय डिफॉल्ट उसका नाम फाइल का, जब तक आप एमएस वर्ड को फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक उसमें नाम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फेस्ट। बाय डिफॉल्ट ये नाम फाइल का होता है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे, इसी के नीचे अपन बात करें तो इसी के नीचे आपकी एक और बार होती है जिसे कहा जाता है मेनू बार। कहा जाता है मेनू बार। मेनू बार की मैं बात करूं तो मेनू बार में आपके जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग, रेफरेंसिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी क्या है, मेनू बार। इसी मेनू बार के नीचे एक और बार होती है जिसे कहा जाता है टूल बार। क्या कहा जाता है, टूल बार। ठीक है, यानी कि ये जो मेनू बार होती है, जैसे होम पे क्लिक करोगे तो उसके टूल खुल जाएंगे, है ना, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के टूल खुल जाएंगे। अब इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है कि ये दोनों चीजें मिलकर क्या बन जाती है, तो इसे कहा जाता है फिर रिबन बार। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, रिबन बार। दोनों को मिलाकर कहा जाता है रिबन बार। ठीक है, अब देखो यही बात करूं मैं, इसके जस्ट नीचे एक और बार होती है, इसके नीचे एक और बार पाई जाती है, इस बार को कहा जाता है स्केल बार। क्या कहा जाता है, इसके नीचे स्केल बार होती है। कौन सी बार होती है, स्केल बार, यानी कि पेज की जो स्केल होते हैं कुछ स्केल की तरह कुछ इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है, स्केल बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अपन नीचे की बात करें यही, तो सबसे नीचे कौन सी बार होती है, तो सबसे नीचे आपकी होती है टास्क बार। कौन सी बार होती है सबसे नीचे, टास्क बार। टास्क बार, और यहाँ आपका एक बटन बना होता है इसी पे, जहां से आप स्टार्ट करते हो किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, यहां से स्टार्ट। ठीक है, ये होगी आपकी टास्क बार। इसी टास्क बार के जस्ट ऊपर एक और बार बनी होती है, इसी टास्क बार के जस्ट ऊपर एक और बार बनी होती है जिस बार को कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। और इसी स्टेटस बार पे इस तरफ आपका होता है जूम बार, यानी कि माइनस, प्लस और बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं बात करूं ये कौन सी बार, जूम बार। यहाँ कौन सी बार होती है, जूम बार। ठीक है, जूम बार का मैंने कल आपको एक टेबल बना के समझाया था कि एक्सेल में जूम बार कितनी होती है, प्लस न्यूनतम कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, एमएस वर्ड में न्यूनतम कितना किया जा सकता है, अधिकतम कितना किया जा सकता है जूम बार को। तो देखो एमएस वर्ड में जो माइनस यानी कि न्यूनतम, मिनिमम 10% आप जूम बार को कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 10%। फिर यही बात करूं बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है इस पेज की, 100%। और यदि अपन बात करें मैक्सिमम, तो आप इसको कितना कर सकते हो, 500%। ये तीनों चीजें भी आप ध्यान में रखना। स्टेटस बार किसके स्टेटस दिखाती है, क्या आपने
1 से लेकर 1 ऑफ कितने पेज, 8 पेज खोल रखे, 2 to 8 है ना। दूसरा पेज खोलोगे तो 2 to 8, इस तरीके यानी कि पेज की जानकारी देती है। और पेज की जानकारी के साथ साथ आप जितने भी पेज के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो उस टेक्स्ट की जानकारी भी स्टेटस बार देती रहती है साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटस बार। अब इसके बाद अपन बात करें यही, तो यहाँ आपका मिलता है फिर क्या, जो अपन लिखते हैं उसे कहा जाता है MS वर्ड में पेज। ये क्या है आपका, यहाँ आपको पेज मिलता है, ठीक है। अब पेज की मैं बातें करूं आपके सामने, तो देखो आपसे पूछ लिया जाएगा इसी पेज पे, देखो कुछ इस तरीके से चारों तरफ, ये ऊपर, लेफ्ट, राइट और डाउन, है ना, यानी कि बॉटम भाग में उस पेज का हिस्सा छूटा रहता है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो इस हिस्से को, इस भाग को, ये जो भाग बच गया, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसे कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है इसे, मार्जिन। इसी भाग को क्या कहा जाता है, मार्जिन, ठीक है। फिर देखो आप पेज पे लिखते हो, ये आपका यहाँ लिखना शुरू होता है, यहाँ आपका एक हिंट करता रहता है, बीप करता रहता है, पॉइंटर है ना। तो यहाँ से आप पेज पे लिखना शुरू करते हो, यहाँ से इस तरीके से आप लिखते चले जाते हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना, इस तरीके से आप तैयार करते हो। तो देखो यहाँ से आपने लिखना शुरू किया है ना, यहाँ से लिखना शुरू, टेक्स्ट इंसर्ट होता है यहाँ से क्या होता है, टेक्स्ट इंसर्ट, टेक्स्ट इंसर्ट। यहां से आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, यानी कि टेक्स्ट इंसर्ट करते हो, यहां से टेक्स्ट इंसर्ट करते हो, टेक्स्ट इंसर्ट करते हो। तो ये जो जगह बच गई यहां बीच में, इस जगह को क्या कहा जाता है, यानी कि जो आपके मार्जिन है और जो टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, इसके बीच का जो जगह बच गई, इस जगह को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस जगह को क्या कहेंगे आप, ये बताना है कि टेक्स्ट इंसर्ट होता है पेज के अंदर, जहां से आप लिखना शुरू करते हो, और ये आपके मैंने बताया कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये आपके क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं ना। चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है ना, वो मार्जिन होता है ना। तो इस मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो जगह खाली होती है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, इसे कहा जाता है इंडेंट। इनको क्या कहा जाता है, इंडेंट। इन सबको क्या कहा जाता है, इंडेंट। और इंडेंट में एक बार इसकी शॉर्टकट की भी पूछी गई है कि इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। इंडेंट की शॉर्टकट की याद रखना, इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन। फिर देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप जब MS वर्ड के पेज को ओपन करते हो, आपने ये पेज ओपन कर लिया, ये पेज बाय डिफॉल्ट इसकी साइज क्या होती है, ये जो पेज खोला आपने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि पेज को अपन ज्यादा कम कर सकते हैं, उसकी साइज को बड़ा, A4, A5, लेटर है ना, लीगल, इस तरीके से पेज की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपने जब पेज को ओपन किया पहले से ही, तो बाय डिफॉल्ट पेज की साइज क्या होती है, आपसे पूछा जाए पेज साइज, पेज साइज। तो पेज साइज क्या होती है, आपको ये बताना है कि बाय डिफॉल्ट पेज की साइज क्या होती है। तो देखो ये भी ध्यान में रखना है आपको, इसकी जो पेज साइज होती है वो होती है 8.5 गुणा 11 इंच, ठीक है। क्या होती है इसकी पेज की साइज, ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है एक बार कि पेज की जो साइज होती है वो 8.5 गुणा 11 इंच होती है। बाय डिफॉल्ट पहले से ही पेज की ये साइज आपके सामने खुलेगी, ठीक है। फिर यही बात करूं मैं पेज के बारे में,
तो देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ये पूरी टेबल आपको समझनी है कि एमएस वर्ड की मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि एमएस वर्ड में कौन सी बार कहाँ होती है, पेज की साइज क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, इंडेंट क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होती है ना, इसकी जो जूम बार होती है वो मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है। फिर दूसरा चीज आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ऊपर जो बार होती है टाइटल बार, उस टाइटल बार पर क्या क्या मिलता है आपको, है ना। तो टाइटल बार पे आपका हो गया तो क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 टूल मिलते हैं आपको, सेव का ऑप्शन मिलता है, अंडू यानी कि कंट्रोल जेड पुनः पहली वाली स्थिति में आने के लिए, और नेक्स्ट अगली स्थिति में जाने के लिए, पुनः स्थिति में आने के बाद अगली स्थिति में जाने के लिए रीडो, रीडो की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई, और अंडो की क्या होती है कंट्रोल जेड। तो ये सारी चीजें आपको इस पेज की जानकारी है, इस पेज के बारे में समझना है कि क्या क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे एमएस वर्ड में वो सारी चीजें भी पता करेंगे। सबसे पहले देखो अपन यहाँ बात करें मेन्यू बार की, तो सबसे पहले जो मेन्यू बार होती है वो होती है आपकी होम, यानी कि होम से पहले फाइल भी होती है, और फाइल में क्या क्या चीजें मिलती हैं। फाइल के अंदर आपको मिलेगा सेव, ओपन, इसके बाद न्यू, सेव एज, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपकी होम टैब होती है, मेन्यू बार होती है, होम के अंदर ग्रुप पूछा जाता है कि पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, तो इसमें पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में कितनी, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड होती है। आपसे पूछा जाएगा 4 कमांड कौन कौन सी है, तो उसमें 4 कमांड एक तो होती है आपकी कट, कॉपी, पेस्ट, और उसके अलावा फॉर्मेट, पैटर्न। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये टेबल है, या तो इसको आप साथ साथ उतार लिया करो, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप इसको याद कर लेना या कॉपी में नोट्स बना लेना, है ना। इसी में से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे बहुत से ज्यादा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन किस तरीके से करेगा वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था टाइटल बार के ऊपर, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि आप जब एमएस वर्ड को ओपन करते हो, फाइल को ओपन करते हो, तो उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। देखो पहले से, यानी कि अपन वो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले से, पहले से। पहला आपसे पॉइंट पूछा जाए, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा सेकंड इसी में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है। इसी में आपसे पूछ लेगा बाय डिफॉल्ट पहले से बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस, आपसे पूछ लेगा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस। फिर इसी में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉन्ट फेस, यानी कि उसकी फॉन्ट की जो बॉडी है ना, फॉन्ट बॉडी फेस। या फिर आपसे ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि बाय डिफॉल्ट, या फिर एमएस वर्ड की रन कमांड, एमएस वर्ड के लिए रन कमांड। तो रन कमांड क्या होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले बताओ कि बाय डिफॉल्ट इसकी जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा इसी के अंदर कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, तो फाइल नेम आपको पहले से, जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक इस फाइल का नाम क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट
फर्स्ट बाय डिफॉल्ट इसमें नाम रहता है। फिर अपन बात करें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो आपको फॉन्ट साइज मिलती है इसमें 11। क्या मिलती है आपको? 11 साइज मिलती है। फिर आपसे पूछ ले बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस, तो वो आपको क्या मिलेगा? बॉडी फॉन्ट फेस कैलगरी, कैलगरी ये आपको बॉडी फॉन्ट फेस मिलेगा। और रन कमांड मैंने अभी बताई थी आपको कि रन कमांड क्या होती है, winbar .ext। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वन लाइनर पूछ ले तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर यही बात करेंगे नेक्स्ट, इसी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपसे पूछ ले कि रिबन बार, अभी मैंने बताया था ना आपको कि जो मेन्यू बार है और टूल बार है उन दोनों को क्या कहा जाता है? आपका रिबन बार। रिबन बार को आपको हाइड करना है या फिर शो करना है तो उसके लिए क्या दबाओगे? या फिर आपको जो कंट्रोल बटन होते हैं वो तो आपको पता लग गया, कंट्रोल बटन कहाँ होते हैं सारे? वो टाइटल बार पे होते हैं। या फिर आपसे ये पूछ ले कि ऑल बार, यानी कि सभी बार को आपको क्या करना है? जैसे टाइटल बार हो गई, इसी में आपकी मेनू बार हो गई है ना, टूल बार हो गई, इन सभी बार को आपको हाइड करना है तो उसके लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। या फिर मार्जिन, अभी मैंने आपको बताया कि पेज के चारों तरफ जो जगह छुट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिन। मार्जिन की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि सॉरी मार्जिन ही, मार्जिन और उसके जगह मार्जिन और टेक्स्ट जो लिखते हैं उनके बीच की जो जगह होती है इंडेंट। इंडेंट की शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल एन, ठीक है। तो यही अपन बात करें आगे, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे कहें सबसे पहले कि इंडेंट और इंडेंट मैंने अभी आपको बताया इंडेंट क्या होता है? जो मार्जिन होते हैं पेज के चारों तरफ, उस मार्जिन और टेक्स्ट एंटर किया जाता है उन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। आपसे पूछा जाए इसी में सेकेंड कि रिबन बार को हाइड करना है, रिबन बार को हाइड करने के लिए, हाइड या शो करना है, तो हाइड करने के लिए या शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे आप? तो फिर ध्यान में रखना है आपको शॉर्ट की का इस्तेमाल करना है कंट्रोल के साथ F1। इसका इस्तेमाल करोगे F1। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कंट्रोल की है ना ये कौन सी की होती है, तो कंट्रोल की को कौन सी की कहा जाता है? कंट्रोल की क्या होती है? यानी कि इस कंट्रोल की के साथ किसी दूसरी की का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो दूसरी चीज F1। F1 आपकी कौन सी की होती है? फंक्शन की। फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की 12 होती है, यानी कि F1 से F12 तक आपकी क्या होती है? फंक्शन की होती है, ठीक है। फिर देखो यही बात करें, यानी कि ऑल बार, सभी बार को, और सभी बार की बात करूं मैं तो जैसे आपका रिबन बार भी आ गया, रिबन बार भी आ गया, फिर इसी में मेनू बार भी आ गया, ठीक है। फिर अपन बात करें टूल बार भी आ गया। ये सभी बार आपको क्या करनी है? हाइड करनी है। तो इनको हाइड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो फिर यहां बात करेंगे अपन, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, ठीक है। यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का इस्तेमाल होगा। यदि आपको रिबन बार को हाइड करना है तो फिर आप कंट्रोल के साथ F1 का इस्तेमाल करोगे। और दूसरी चीज आपसे पूछा जाए बाय डिफॉल्ट, अभी मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट पेज साइज, बाय डिफॉल्ट पेज जो साइज होती है वो कितनी होती है आपकी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है 8.5 गुना 11 इंच, ठीक है।
ये पेज की पहले से साइज खुलती है, उसके बाद में पेज की साइज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, यानी कि A4, A5, लीगल, लेटर, ये सारी चीज़ें उसको की जा सकती हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और अक्सर कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ जो मेनू बार है उनके बारे में, ठीक है। मेनू बार, सबसे पहले मेनू बार की मैं बात करूं यहां तो देखो सबसे पहले मेनू बार आती है फाइल। कौन सी? फाइल। और फाइल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले फाइल के अंदर होता है आपका न्यू, ठीक है। और न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू फाइल के लिए, है ना, न्यू फाइल के लिए। और न्यू फाइल में आपसे पूछा जाए कि न्यू फाइल लेने के लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो आप कंट्रोल के साथ +N का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ N का। फिर यही अपन बात करें सेकंड, इसी में सेकंड होता है ओपन, यानी कि पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए, सेव फाइल को ओपन करने के लिए कोई पहले से आपके कंप्यूटर में एक फाइल सेव है, उसको आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? कंट्रोल +O, इसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल+O। फिर यही बात करूं, फाइल के अंदर ही आपको मिलेगा सेव, यानी कि फाइल को सेव करने के लिए, फाइल को क्या करना है आपको? फाइल को सेव करने के लिए सेव का इस्तेमाल होता है। इसकी शॉर्टकट की बात करूं मैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। क्या होती है? कंट्रोल+S। फिर इसी में आपको एक बटन मिलेगा सेव एच। क्या मिलेगा? सेव एच। तो सेव एच के लिए इसका इस्तेमाल, यानी कि पहले से कोई फाइल सेव है, फाइल सेव है, उस सेव फाइल को आपको नाम बदलना है, यानी कि रीनेम करना है। आपको क्या करना है? रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो उसके लिए होता है आपका F12। कौन सी शॉर्टकट की? F12। तो ये सारी चीजें आपको किसके अंदर मिलेंगी? फाइल के अंदर मिलेंगी। और फाइल में ही आपको मिलेगा रीसेट, है ना। रीसेट का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट पहले कौन सी फाइल खोली तो वो रीसेट के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर इसी में मिलेगा आपको प्रिंट, है ना। तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ P दबाओगे। प्रिंट के लिए क्या हो जाएगी इसी में? यदि आप लिखना चाहो तो प्रिंट के लिए इसी पेज को प्रिंट करना है, बनाने के बाद दस्तावेज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ P का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? P का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें आपको फाइल में मिल जाती हैं फर्स्ट में। अब फाइल के बाद अपन बात करेंगे होम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? होम, ठीक है। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक बार, है ना। फिर उसके बाद में आप आराम से अपने नोट्स बना लिया करो इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद अपन बात करेंगे होम की। इसी में आपको सेकंड जो मेनू बार होती है, टैब बार, उसका नाम होता है होम। और होम में एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाता है कि MS वर्ड में पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। इसी में अक्सर कई बार पूछा जाता है MS वर्ड या फिर बाकी जो प्रोग्राम MS एक्सेल हो या फिर MS पावर पॉइंट हो, है ना। इसी में अपन बात करें MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टैब या मेनू, यानी कि
आपने MS वर्ड को ओपन किया, ओपन करने के बाद में जब आप ओपन करोगे तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सी टैब खुलती है, कौन सी मेनू बार आपके सामने खुलकर आती है, तो ये भी इसका जवाब याद रखना। फिर कौन सी आएगी आपके सामने, होम खुलती है। कौन सी खुलती है, होम मेनू बार खुलती है या फिर होम टैब खुलती है। ठीक है, फिर देखो अपन होम की बात करें यहाँ, तो होम के अंदर क्या होते हैं, यानी कि जो टैब बार होती है, मेनू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब में क्या होते हैं, ग्रुप बने होते हैं। क्या बने होते हैं, होम के अंदर ही ग्रुप बने होते हैं, है ना। और ग्रुप की अपन बात करें तो पहला ग्रुप, होम के अंदर पहला ग्रुप कौन सा होता है, तो पहला ग्रुप बना होता है क्लिपबोर्ड। कौन सा ग्रुप बना होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप बना होता है। अब हम बात करने वाले हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो क्लिपबोर्ड के अंदर मैं बात करूं तो देखो, क्लिपबोर्ड में कमांड होती है। क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होती है, कमांड। और कमांड की मैं बात करूं तो कितनी कमांड होती है, 4 कमांड होते हैं। कितनी कमांड होती है, 4 कमांड मिलती है आपको क्लिपबोर्ड के अंदर। अब वो 4 कमांड कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो आपको इसी में मिलेगी कॉपी। कौन सी कमांड मिलेगी आपको, कॉपी। कॉपी की बात करें तो किसी एक चीज का दूसरा रूप बना लेना ही क्या होता है, कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ सी का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ सी का। फिर इसी के अंदर दूसरी जो कमांड होती है वो कौन सी होती है, कट होती है। कौन सी होती है, कट। कट की बात मैं करूं तो यही आपका मिलेगा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एक्स। फिर तीसरी कमांड जो होती है वो होती है आपकी पेस्ट। यानी कि पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जिस चीज की कॉपी की, जिस टेक्स्ट की कॉपी की है, उस कॉपी किए हुए आइटम को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके लिए फिर क्या होगा आपका, कंट्रोल के साथ प्लस वी का इस्तेमाल किया जाता है। किसके साथ, कंट्रोल के साथ प्लस वी। और चौथी कमांड इसी में होती है आपकी क्लिपबोर्ड में, वो होती है आपका फॉन्ट के लिए, है ना। यानी कि इसी में आपको मिलेगा कि कोई पहले से आपने किसी भी टेक्स्ट पे, कैरेक्टर पर क्या बना रखा है, कोई स्टाइल बना रखी है ना, तो उसके लिए यहाँ क्लिपबोर्ड मिलेगा। और क्लिपबोर्ड के अंदर ये सारी कमांडें आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी में चौथी मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग पेंटर या फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसकी शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। फॉर्मेट पेंटर की मैं बात करूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी यानी कि किसी चीज के दूसरा कॉपी करने के लिए, कट किसी चीज को काटने के लिए, पेस्ट आपने कॉपी किया है, कॉपी किए हुए आइटम को किसी दूसरे स्थान पे चाहिए तो किसका इस्तेमाल होगा, पेस्ट का। और फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है शॉर्टकट की तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसका यूज कैसे किया जाता है कि आपने किसी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेट लगा रखा है, यानी कि उस टेक्स्ट को आपने कोई कलर, फॉन्ट कलर, फाइल कलर कर रखा है, और उसी फॉर्मेट को उठाकर आप किसी दूसरे टेक्स्ट पे रखना चाहते हो तो फिर किस कमांड का यूज किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।